हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रीना पाल और आज मैं फिर लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है उन्हें पता होगा कि मैं मेडिसिन और हेल्थ रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी जाकर करें, क्योंकि मेरा वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल साबित हो सकता है। आज भी हम मेडिसिन के बारे में बात करेंगे, बेसिकली जेनरिक मेडिसिन, उसकी प्राइस, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड थिनर, यानी कि एंटी कोगुलेंट, यानी कि एंटी प्लेटलेट मेडिसिन। ये जो मेडिसिन है एंटी कोगुलेंट या ब्लड थिनर, ये क्या होता है, पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। एंटी कोगुलेंट बोलने का मतलब क्या है? मतलब कि ब्लड की जो क्लॉटिंग होती है उसे रोकना। लेकिन अभी आप सोच रहे होंगे कि ब्लड की क्लॉटिंग होना तो बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, जब हमारे हाथ में, पैर में, हमारी बॉडी के किसी भी आउटर पार्ट पे कट लग जाता है तो अगर ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो वो कंटिन्यूसली ब्लड निकलता रहेगा हमारी बॉडी से। एग्जैक्टली, ब्लड जो है उसका क्लॉट होना ज़रूरी है। लेकिन क्या होता है, जब यही क्लॉटिंग हमारी बॉडी के अंदर शुरू हो जाती है तो वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित होता है। खतरनाक साबित क्यों होता है? क्योंकि वो जो क्लॉटिंग है वो हमारी आर्टरी एंड वेन्स में जाकर ब्लॉकेज स्टार्ट कर देती है, यानी कि जो ब्लड ट्रांसपोर्टेशन का रास्ता है उसको रोक देती है। अब अगर ब्लड हमारी पूरी बॉडी में अच्छे से ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, अगर ब्लड हमारी पूरी बॉडी में अच्छे से पहुंच नहीं पाएगा तो क्या होगा, हमारी बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगा और उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां होने लगती है। चेस्ट पेन, हार्ट अटैक और ब्रेन हैमरेज भी हो जाता है। तो इस क्लॉटिंग को रोकने के लिए हमें मेडिकेशन की ज़रूरत होती है। ये क्लॉटिंग होता क्यों है? मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया कि जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल हमारे आर्टरी एंड वेन्स में बिल्ड करते हैं, बिल्डअप होने लगते हैं, यानी कि उनका जमाव शुरू हो जाता है। तो वो जो कोलेस्ट्रॉल जिनका जमाव शुरू होने लगता है वो क्या करते हैं, हमारी आर्टरी और वेन्स को नैरो बना देती है। अब इस नैरो आर्टरी और वेन्स में से ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है। तो फिर हम ऐसे मेडिसिन का यूज़ करते हैं जो इस ब्लड को थिन कर दे, यानी कि पतला कर दे, इतना पतला कर दे कि वो नैरो आर्टरी और वेन से आसानी से पास हो सके और हमारी पूरी बॉडी में आसानी से पहुंच सके। दैट्स वाई हम इस मेडिसिन को ब्लड थिनर कहते हैं। इसकी जो मेडिसिन है हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसका जो मेन मेडिसिन है वो है क्लोपिडोग्रिल एंड एस्पिरिन। कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन के साथ ब्लड थिनर की मेडिसिन को कंबाइंड करके भी यूज़ करते हैं। पेशेंट की हेल्थ कंडीशन को देख के, उनको जो डिजीज़ है उसकी सिवियरिटी को देखकर और उन पूरी बॉडी को डायग्नोज करके हम अक्सर कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन के साथ साथ ब्लड थिनर का भी मेडिसिन देते हैं, ताकि जो कोलेस्ट्रॉल है उसका लेवल भी कम हो और जो नैरो आर्टरी और वेन्स है, कोलेस्ट्रॉल की वजह से जो ब्लड पास नहीं हो पा रहा है वो ब्लड भी आसानी से पास हो सके। यानी कि दो मेडिसिन का कॉम्बिनेशन हम देते हैं एक टैबलेट में, एक तरफ ब्लड थिनर और दूसरी तरफ कोलेस्ट्रॉल, और दोनों ही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन काम करते हैं एक साथ, सो दैट एक ही टैबलेट से उनका दोनों काम हो जाए। तो आइए उस मेडिसिन के बारे में और उसकी प्राइस के बारे में हम बात कर लेते हैं। क्लोपिडोग्रिल 75 mg ये हमें 17 से 18 रुपये के बीच में जेनेरिक में मिल जाता है। जी हाँ, बहुत सस्ता है ये। उसके बाद है एस्पिरिन। तो एस्पिरिन 75 mg एंड एस्पिरिन 150 mg। एस्पिरिन 75 mg आपको 5 से 6 रुपये में मिल जाएगा। एस्पिरिन 150 mg ये भी आपको 10 से 12 रुपये के बीच में मिल जाता है। उसके बाद क्लोपिडोग्रिल 75 एंड एस्पिरिन 75, इसका कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन भी होता है। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन भी पेशेंट की सिवियरिटी को देखकर दिया जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि 2 टैबलेट अलग अलग ना खाना पड़े, इसलिए 2 ड्रग का एक कॉम्बिनेशन, यानी कि क्लोपिडोग्रिल 75 एंड एस्पिरिन 75 या क्लोपिडोग्रिल 75 एंड एस्पिरिन 150 mg, ये कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। क्लोपिडोग्रिल 75 एंड एस्पिरिन 75 आपको मिल जाता है जेनरिक में 28 से 29 रुपये के बीच में। क्लोपिडोग्रिल 75 एंड एस्पिरिन 150 mg ये आपको मिल जाता है 30 से 31 रुपये के बीच में। ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये 10 टैबलेट का एक स्ट्रिप होता है। अब हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल और ब्लड थिनर की कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन की प्राइस के बारे में। एटोरवास्टेटिन 10 mg एंड क्लोपिडोग्रिल 75 mg ये आपको मिल जाता है 30 से 31 रुपये के बीच में। फिर आता है एटोरवास्टेटिन 10 mg विथ एस्पिरिन 75 mg। ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन है ये आपको मिल जाता है 20 से 21 रुपये के बीच में।
देन आता है एटरोवास्टेटिन 10 mg, एस्पिरिन 150 mg। ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन है ये आपको मिल जाता है 26 से 27 रुपए के बीच में। एटोर्वास्टेटिन 20 mg, क्लोपिडोग्रिल 75 mg। ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन है ये आपको मिल जाता है 70 से 71 रुपए के बीच में। फिर आता है एटोर्वास्टेटिन 20 mg एंड एस्पिरिन 75 mg। ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन है ये आपको मिल जाता है 24 से 25 रुपए के बीच में। फिर आता है एटोर्वास्टेटिन 20 mg, एस्पिरिन 150 mg। ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन है ये आपको मिल जाता है 26 से 27 रुपए के बीच में। रोसुवास्टेटिन 10 mg, क्लोपिडोग्रिल 75 mg। ये आपको मिल जाता है 43 to 44 रुपीज़ के बीच में। रोसुवास्टेटिन 10 mg, एस्पिरिन 75 mg। ये आपको मिल जाता है 27 से 28 रुपए के बीच में। फिर आता है रोसुवास्टेटिन 10 mg, एस्पिरिन 150 mg। ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन है ये आपको मिल जाता है 50 से 51 रुपए के बीच में। रोसुवास्टेटिन 20 mg, क्लोपिडोग्रिल 75 mg। ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन है ये आपको मिल जाता है 79 to 80 रुपीज़। उसके बाद आता है रोसुवास्टेटिन 20 mg, एस्पिरिन 75 mg। ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन है ये आपको मिल जाता है 29 से 30 रुपए के बीच में। अब हम बात करेंगे 3 ड्रग्स ऑफ कॉम्बिनेशन के बारे में, यानी कि इसमें कोलेस्ट्रॉल प्लस ब्लड थिनर के 3 ड्रग का कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन होगा। यानी कि उसमें कोलेस्ट्रॉल का एक मेडिसिन होगा, ब्लड थिनर के 2 मेडिसिन होंगे, या कोलेस्ट्रॉल के 2 मेडिसिन होंगे, ब्लड थिनर का 1 मेडिसिन होगा। इस तरह से जो कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग है वो एक मेडिसिन में 3 ड्रग का कॉम्बिनेशन होगा। तो आइए हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। एटोर्वास्टेटिन 10 mg, क्लोपिडोग्रिल 75 mg, एस्पिरिन 75 mg। ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन है ये आपको मिल जाता है 40 to 41 रुपीज़ के बीच में। एटोर्वास्टेटिन 20 mg, एस्पिरिन 75 mg एंड क्लोपिडोग्रिल 75 mg। ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन है ये आपको मिल जाता है 44 to 45 रुपीज़ के बीच में। रोसुवास्टेटिन 10 mg, एस्पिरिन 75 mg एंड क्लोपिडोग्रिल 75 mg। ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन है 3 ड्रग का ये आपको मिल जाता है 37 to 38 रुपीज़ के बीच में। उसके बाद आता है रोसुवास्टेटिन 20 mg, एस्पिरिन 75 mg एंड क्लोपिडोग्रिल 75 mg। ये जो 3 ड्रग का कॉम्बिनेशन है ये मेडिसिन आपको मिल जाता है 47 to 48 रुपीज़ के बीच में। सो ये था ब्लड थिनर मेडिसिन के बारे में, यानी कि एंटी कोगुलेंट के बारे में। सो आई होप इससे आपको बहुत सारी जानकारी मिली हो। अगर कोई भी ब्लड थिनर की मेडिसिन खाते हैं तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी, क्योंकि जनरली ब्लड थिनर की मेडिसिन मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगी है। वैसे तो ब्रांडेड मेडिसिन सारी ही महंगी है। सो अगर आप खाते हो और अगर आप कन्वर्ट होना चाहते हो, शिफ्ट होना चाहते हो जेनेरिक में, तो इस वीडियो में जितने भी ड्रग मैंने बताए हैं, इस वीडियो में जितने भी मैंने मेडिसिन बताए हैं, वो आप अपने ब्रांडेड मेडिसिन यानी कि ब्रांडेड ब्लड थिनर से मैच करके देख लें कि आपके जो ब्रांडेड ब्लड थिनर की मेडिसिन आप खा रहे हो उसका जो कॉम्पोजिशन है और मैंने जो स्क्रीन पे कॉम्पोजिशन लिखा है वो सेम टू सेम है या नहीं। अगर है तो आपको जेनेरिक में लगभग इसी प्राइस में किसी भी, या तो जन औषधि बोले या फिर जेनेरिक आधार बोले या दवा इंडिया, आपको कहीं से भी बहुत ही किफ़ायती प्राइस में मिल जाएगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको जेनेरिक आधार से ही सारे मेडिसिन लेने हैं। मैं अक्सर जो भी प्रोडक्ट बताती हूँ उसकी प्राइस के बारे में बताती हूँ, वो जनरली जेनेरिक आधार की होती है, क्योंकि मैं उसी फील्ड में काम कर रही हूँ, मैं उससे जुड़ी हुई हूँ। बट इसका ये मतलब नहीं है कि मैं जेनेरिक आधार का प्रमोशन कर रही हूँ। मैं प्रमोशन कर रही हूँ जेनेरिक मेडिसिन्स का। जी हाँ, आप ये बोल सकते हो कि मैं जेनेरिक मेडिसिन्स का प्रमोशन कर रही हूँ, ताकि लोगों को ये महंगी दवाइयों से आज़ादी मिले। अभी भी लोग स्टक हैं उन महंगी दवाइयों में, क्योंकि उनके अंदर एक गलत कॉन्सेप्ट अभी भी चल रहा है कि महंगी दवाइयाँ अच्छा काम करती हैं, जितनी दवाई महंगी होगी वो उतना अच्छा काम करेगी। बट दवाई के मामले में ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके, अगर डॉक्टर आपको मना भी करते हैं कि आप ये जेनेरिक मेडिसिन मत खाओ, फिर भी मैं अपनी तरफ से बोलूँगी आपको कि आप ट्राई करो। ये दवाई ऑथेंटिक है, ये दवाई बिल्कुल सेफ़ है। कोई भी साइड इफ़ेक्ट बोलो या इसमें ड्रग की क्वांटिटी या फिर आप अगर बोलो इसमें स्ट्रेंथ कम होता है, ये सब मिथ है। ऐसा कुछ नहीं होता है। गवर्नमेंट ने भी ये रूल लागू किया है कि अब से सारे डॉक्टर जेनेरिक में ही दवाइयाँ लिखेंगे, यानी कि वो जो दवाइयाँ लिखेंगे वो कॉम्पोजिशन में होना चाहिए, ना कि ब्रांड में।
अभी भी इस चीज़ पे लड़ाई चल रही है, अभी भी इस चीज़ पे बहस चल रही है कोर्ट में। तो अगर गवर्नमेंट ने बोला है तो कुछ सोच समझ कर बोला होगा। बाकी का अपना दिमाग आपको खुद यूज़ करना है, आपको खुद ही वो मेडिसिन यूज़ करके देखना है, खुद खा के देखना है। आई नो कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगा, बट एक बार आप मेरे कहने पे रिस्क ले सकते हो, क्योंकि हमारे पास भी जितने भी लोग आते हैं वो क्रोनिक डिजीज़ की मेडिसिन लेकर जाते हैं, और आज तक ग्राफ हमारा कभी लो नहीं गया है कि किसी ने आकर बोला हो कि ये मेडिसिन काम नहीं कर रहा है तो हम नहीं खाएंगे। आप अगर किसी प्राइवेट डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हो तो आप एक बार गवर्नमेंट डॉक्टर के पास जाओ और उनसे बात करो। वो बोलेंगे कि आप जेनेरिक खा सकते हो। प्राइवेट डॉक्टर्स भी हैं जो बहुत सारे, वो बोलते हैं कि आप जेनेरिक मेडिसिन खा सकते हो, बट कुछ डॉक्टर हैं जो प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हैं जेनेरिक मेडिसिन। बट ब्रांडेड बोलो या नॉन ब्रांडेड बोलो, मेडिसिन तो मेडिसिन होता है। आपका जो बायोलॉजिकल फंक्शन है वो मेडिसिन के आधार पर ही काम करेगा, ना कि ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड के आधार। सो थोड़ा सा आप सोचें, थोड़ा सा आइडिया लगाएं, थोड़ा सा लॉजिक लगाएं, और अपनी जो महंगी दवा, मुझे पता है कि कुछ लोग जो हैं वो महंगी दवाइयों से दे आर ओके, बट मिडिल क्लास बोलो या लोअर मिडिल क्लास बोलो या पुअर पीपल बोलो, कोई भी महंगी दवाई नहीं खाना चाहता है। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आई होप आपको इससे कुछ ना कुछ जानकारी मिली हो। मेरे वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि आपको एक पाथ मिल सके मेडिसिन से रिलेटेड चीज़ों के ऊपर, हेल्थ रिलेटेड चीज़ों के ऊपर। ये मेरी एक हॉबी है, थोड़ा सा ज्ञान दूँ, तो आई होप मेरा ज्ञान आपको पसंद आ रहा होगा। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, मेडिसिन इज़ नॉट फॉर लग्जरी, दिस इज़ फॉर क्योर, दिस इज़ फॉर योर लाइफ। सो चूज़ योर मेडिसिन वेरी स्मार्टली। थैंक यू सो मच। नमस्ते।